आबिद ज़ुबैरी साहब, निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गई हैं और उन्हें बाइज्जत बरी करने का भी कह दिया गया है। अगर उन पर कोई और केस नहीं है तो इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उनका निकाह जो एक इस्लामी रूह से उन्होंने एक निकाह किया है खातून से, और उसके बारे में इस तरह से गंदी बातें की गई। उनके साबिक शौहर ने उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शर्म आई वो सुन के, और 6 साल के बाद वो मुकदमा किया गया और उनको उसमें किस तरह से उस जज ने सजा दी। इन जजों ने जो सजा दी है उनको, उनके बारे में भी मेरे ख्याल से हाई कोर्ट्स को कार्रवाई करनी चाहिए, जो जिस तरह की ये लॉज अप्लाई कर रहे हैं कानून की धज्जियां उड़ाते हुए। देखिए, तोशा खाना केस हो, साइफर केस हो या ये इद्दत केस हो, तीनों जाली केस उनसे बनाए गए थे। और जैसे अली जफर साहब कह रहे थे हमारे सीनियर कि ये उनको इलेक्शन से पहले उन पे दबाव डालने के लिए किया गया था, तो अल्लाह के फल से उनको तीनों केसों में आपने देखा उनको बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया गया। लेकिन आप ये भी देखिए कि आज इन केस में बरी होने, आज उनको अडियाला जेल से रिहाई होनी चाहिए थी, लेकिन आपने देखा कुछ दिन पहले एक एंटी टेररिज्म कोर्ट का एक जज है, उसने लाहौर में उनकी वो जो प्री अरेस्ट बेल थी वो रिजेक्ट कर दी। तो अब उनकी गिरफ्तारी उसमें आई एम श्योर पुलिस ने दिखा दी होगी ताकि वो जेल के अंदर ही रहें। तो ये तो हाल हो गया। अब ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, जैसे पहले जमाने में शहीद बेनजीर भुट्टो, जरदारी साहब और पॉलिटिकल लीडर्स के लिए कोर्ट्स ऑर्डर पास किया करते थे, जब उन पर मुख्तलिफ केसेस बना के हुकूमत वक्त उनको जेल में रखना चाहती थी कि अगर किसी केस में उनको गिरफ्तारी हो तो हाई कोर्ट से परमिशन लेके ली जाए। तो इनको बुकला को चाहिए कि इस तरह की पटिशन दाखिल करके ऑर्डर लें चारों हाई कोर्ट से। अच्छा, तो आबिद ज़ुबैरी साहब, अगर प्रोसिक्यूशन ये जो केस का फैसला है इसके लिए हाई कोर्ट जाती है, तो आप समझते हैं कि इस केस में इतना दमखम है कि आगे चलेगा? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि इस केस में तो बिल्कुल ही दमखम नहीं है। वो आज वो खातून और कह रही है कि मेरा निकाह सही हुआ है, उनकी शादी हुई है, निकाह पढ़ाया गया इस्लाम में, और क्या होता है। आपने इज्जत की बात की, किस तरह से वो कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन उसको कैलकुलेट कर सकता है? जो बातें कर रहा था वो आदमी बैठ के टीवी के ऊपर। तो ये देखिए ना, मतलब कि इस तरह की बातें, आप ये पर्सनल, आप एक हमारा आइन आपको मुझे प्रोटेक्शन देता है कि प्रिवेसी ऑफ होम इज इनवायलेबल, आर्टिकल 14 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ। ये तो मैं कहता हूँ ये उनके फंडामेंटल राइट्स इनके इमरान खान साहब बुशरा बीबी के वायलेट किए हैं। उस आदमी भी तो केस होना चाहिए, पर्चा होना चाहिए उसके एक्स मियां पे।